बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। नड़वाला रोड CC 178 पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हालत ये है कि नड़वाला रोड के आधा एरिया तकरीबन इस वक्त जो है वो पानी की नज़र हो चुका है। एग्जैक्ट इस वक्त जिस हम लोकेशन पर खड़े हैं, हम अपने आंखों देखा हाल आपके सामने बयान कर रहे हैं कि एक साइड पर रोड का निसफ हिस्सा मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो पानी में डूब चुका है। लोग इसी रास्ते से जो है वो गुजरने पर मजबूर हैं। अगर इस रोड की, नाड़वाला रोड की अहमियत की बात की जाए कि ये कितना अहम है, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है वो फैसलाबाद को कनेक्ट कर रहा है मोटरवे से, और यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हज़ारों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ, बड़ी व्हीकल्स जो है, बाइक्स जो है वो गुजर रही होती हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर से गुजरना भी लोगों का जो है वो दुश्वार होता जा रहा है। हमने पहले आकर, चूँकि हमारी टीम की ये कोशिश होती है कि मसाइल को समझा जाए, ग्राउंड पर जाकर लोगों के मसाइल देखे जाएं और उनको ऑब्ज़र्व किया जाए, तो हमने आकर जो ऑब्ज़र्व किया है तो लोग हमें बता रहे हैं कि एक तरफ तो हम अपने काम कारोबार यहाँ पर से बंद कर चुके हैं क्योंकि मार्केट्स भी है, बड़ी तादाद में यहाँ पर ताजिर कम्युनिटी भी बैठी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि जब गुजरने का रास्ते नहीं होगा, जब कोई खड़ा ही नहीं हो सकेगा तो ख़रीदार कैसे आएगा। हम अपने काम कारोबार भी यहाँ से क्लोज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ अब वो भी ये भी कहते हैं कि हम थक चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से लोग उठा कर, लोगों की लाशें उठा कर, क्योंकि जिस तरह हादसा रोनुमा हो रहे हैं, रोज़ाना 8-10 हादसा तो मामूल बन चुके हैं यहाँ पर रोनुमा होना। आज के इसी प्रोग्राम में CC 178 के लोगों के पास जाएंगे, ताजरों के पास जाएंगे, मसाइल को जानेंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ पर रह रहे हैं लोग, जो बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल का हल किस तरह मुमकिन है, कितनी मसाइल, कितनी मुश्किलात की ये चीज़ वजह बन चुकी है। लोगों के पास जाएंगे, उनसे बात। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाड़वाला रोड इब्राहिम टाउन के सामने इस वक्त हम खड़े हैं और हालत ये है कि लोगों का काम कारोबार ठप होता जा रहा है क्योंकि शॉप्स के आगे इस वक्त जो है वो पानी खड़ा हुआ है, सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, और जो यहाँ पर कस्टमर हैं, जो लोग हैं, जो यहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं, सबको जो है बेताशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल का कितना सामना करना पड़ता है जब भी यहाँ से गुजर होना होता है। सर, सबसे पहले बताइएगा, कितने परेशान कुन हैं आप लोगों के लिए हालात, सूरत हाल? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मार्केट एरिया है, यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में ताजर बैठे हैं, उसके साथ जो है जो ख़रीदार हैं, ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सर? सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो नाड़वाला रोड है ना, ये मोटरवे पे जाता है। पीछे से ट्रैफिक का दबाव बहुत है, यहाँ एक्सीडेंट पानी की वजह से बहुत होते हैं। ब्रेक लगाते नहीं है, कोई बच्चा नीचे आ जाता है, कोई बूढ़ा नीचे आ जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का बाजू टूट जाता है, कोई वैसे ज़ख्मी हो जाता है। नंबर 2, इससे मच्छर मक्खी बहुत पैदा होती हैं, फिर हमें टाइफाइड बुखार हो जाता है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। वो कहते हैं जी आपको टाइफाइड बुखार हो गया मच्छर की वजह से। मच्छर पानी की वजह से बहुत पैदा हो रहा है। फिर हम जलेबी लगाते हैं घरों में, वो जलेबी हमें वो ज़्यादा उल्टा नुकसान करती है, और डॉक्टर हमसे फीस लेते हैं। वो कहते हैं जी दवाई लो, ये लो, खर्चा बढ़ता है। यानी बहुत सारे मसाइल हैं। इस पानी की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। एक तो हादसात में इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ आप लोगों की जो जिस्मानी सेहत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। अच्छा, ये कितना अरसा हो गया इस पानी को यहाँ पर खड़े हुए? इसको तकरीबन 3 माह हो गया जी। ये 3 माह से ऐसे खड़ा हुआ? 3 माह से ऐसे ही है। आइडिया, चूँकि हम तो ये चीज़ देख रहे हैं, आप अपनी ज़बानी ये हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको ये चीज़ बताएं कि इस वक्त कितनी फैमिलीज़ हैं, कितने लोग हैं जिनका काम कारोबार इससे बड़ा मुतासर हो रहा है। ये कितनी शॉप्स के आगे से इस तरह से पानी जो है ये गुजर रहा है? ये आप देख सकते हैं जी, दोनों साइडों पे शॉप्स हैं, मार्केट है, मोहल्ला है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लेडीज़ हैं, औरतें हैं, वो सब मुतासर हो रही हैं इस पानी से। सबको जो है मसाइल का सामना? हाँ, सबको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। महकमे की तरफ से कोई यहाँ पर तवज्जो दी गई? महकमे ने कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ से बड़े बड़े ऑफिसर भी गुजरते हैं, वो भी आंखें बंद करके चले जाते हैं। यहाँ पर आपके मसाइल को हल किसी ने नहीं? किसी ने हल नहीं किया, यहाँ से कोई नहीं पूछने वाला। अच्छा सर, उसके साथ ये बताइएगा, जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि आपके मसाइल जूं के तू हैं, किसी ने अभी तक हल नहीं किए हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इन्हीं मसाइल की वजह से आपके सामने एक दिन में कितने हादसात रुनुमा हो रहे हैं, आज जो आप अपनी आँखों से देख पा रहे हैं,
अगर हम एक दिन के अगर फैक्ट्स हम उठा लें, एक दिन के हम स्टैटिस्टिक्स उठा लें, तो कितने हादसात एक दिन में रूनुमा हो रहे हैं आपके सामने? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 8-10 हादसे रूनुमा हो जाते हैं अल्लाह, एक दिन में? एक दिन में, एक दिन में। इसमें बेशतर बड़े क्रिटिकल नौयत के भी हादसात होते हों? हाँ, बड़े भी हो जाते हैं, किसी की टांग टूट जाती है, वो औरतें हैं, वो मजदूर औरतें हैं, वो गुजर नहीं पाती, बूढ़ी औरतें हैं, वो नहीं गुजर पाती क्योंकि मोटरवे का दबाव है ना इस सड़क पे। जाहिर सी बात है जी, ये रोड जो है वो मोटरवे को लिंक कर रहा है यहाँ से, और इस पर जो है वो ट्रैफिक का फ्लो, ट्रैफिक का बहाव जो है वो दीगर रोड्स की निस्बत कतरे ज़्यादा है। अब हालत ये है कि यहाँ से जो गुजर रहे हैं लोग, वो भी हादसात का शिकार हो रहे हैं, जो यहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो रिहायशी एरिया है, जो रिहायशी इलाका है, वो भी शदीद जो है वो मुतासर हो रहा है, शदीद परेशानियों का जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है। एक और भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि यहाँ पर जो पानी खड़ा है, आपको इस चीज़ के मतलब नॉलेज होगा, आप बेहतर जानते होंगे, ये किस चीज़ का पानी है? रिहायशी आबादी का पानी दाखिल हो रहा है, या शॉप्स का है, या कोई और यहाँ पर जो काम कारोबार हैं उसका ये पानी की निकासी रोड पर हो रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ना इधर काफ़ी अरसा दराज से जॉब कर रहा हूँ, तो ये सामने बैंक भी है, कमर्शियल एरिया है, आगे मोटरवे हाईवे भी गुजरता है, मेन रोड है। ये पानी ज़्यादातर ना ये गटर का पानी है, सीवरेज का पानी है। मुतअद्दिद बार मैंने खुद महकमा वासा वालों से भी और वो ये साफ़ सुथरा पंजाब वालों से भी कंप्लेन की है, लेकिन इसका कोई सद्देबाब नहीं किया गया। सद्देबाब कोई नहीं हुआ? कोई सद्देबाब नहीं हुआ। आपने जब कंप्लेन की तो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या था, क्या कहा गया आपको? वो जब मैंने कंप्लेन की है वो तो कह रहे हैं वासा वाले से करो, अगर वासा वाला से करते हैं वो कहते हैं साफ़ सुथरा पंजाब वालों से करो। तो हमारा तो फ़िलहाल कोई सद्देबाब नहीं हो रहा। इसके आपको सिर्फ एक जो है वो लूप में इस वक्त घुमाया जा रहा है कि अब अगर आप एक महकमे के पास कंप्लेन लेकर जा रहे हैं तो वो दूसरे की तरफ आपको रेफ़र कर रहा है, दूसरे की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वो तीसरे की जानिब आपको भेज रहा है, आप सिर्फ उस लूप में आप घूम रहे हैं। जी जी, मेरी आखिर में मरियम नवाज साहबा से इल्तमास है कि वो जो महकमे है ना उनको फिलफौर इसका हल करने की हिदायत जारी करें। सारी सी बात है जी कि जो मसाइल हैं इनका हल तरजीही बुनियादों पर होना चाहिए, और जिस तरह के हालात इस वक्त हम देख रहे हैं कि सूरत हाल ये है कि शॉप्स के आगे जो है वो पानी खड़ा हुआ है, और अब तो हमें ये भी हालात देखने को नज़र आ रहे हैं कि बेशतर लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से काम कारोबार अपना बंद करके यहाँ पर से जा चुके हैं, क्योंकि जब कोई ख़रीदार ही नहीं आएगा, जब कोई कस्टमर ही नहीं आएगा तो किस तरह काम कारोबार को रन कर सकेंगे। ये भी इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हुए होंगे कि लोग अपना काम कारोबार यहाँ से क्वाइट कर गए होंगे, यहाँ से छोड़ गए होंगे। जी जी, मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है, कभी काफ़ी हादसा वगैरह हुए हैं और लोगों ने, बाज़ लोगों ने तो इधर से अपना कारोबार बंद कर दिया है, वो दूसरे इलाकों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इसका कोई ना फौरी हल निकाला जाए। बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जी? उमर सर। अच्छा सर, बताइएगा, हालात आप देख रहे हैं, तरफ भाई कह रहे हैं कि भाई हमारी जो यहाँ से गुजर रहे हैं लोग, उनकी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, लोग अपनी जगह परेशान हैं। दूसरी तरफ ताजरों के ये हालात है कि उन्होंने यहाँ से काम कारोबार ही बंद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर से तो खड़ा पानी 3 माह हो चुके हैं, नहीं निकल रहा, ख़रीदार आ नहीं रहा। क्या कहेंगे हालात? 3 माह की बात नहीं है, मैं 2021 से इस बैंक में जॉब करता हूँ। हमारे पास आपको पता ही बैंक में ज़्यादा वो पढ़ा लिखा ही तबका आता है, तो ये पीछे से पानी आता है सारा। सबसे पहले तो इधर स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है ना। हम ये जैसे बुजुर्ग बता रहे थे, रोज़ाना की बुनियाद पे 7-8 एक्सीडेंट होते हैं। हमने कभी खुद लेडीज़ को उठाते हैं, कभी बूढ़ों को उठा रहे हैं, मतलब रोज़ाना इधर जो जैसे भी ब्रेक लगती है पीछे से स्पीड होती है वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे 7-8 एक्सीडेंट हमने देखे, और पानी पीछे से आता है इधर सारा। हमारे कस्टमर खुद वो मतलब टांगे कपड़े उठा के पानी में से गुजर के जा रहे होते हैं, तो इधर बस कोई पूछने वाला नहीं, आते हैं मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई मतलब पूछने वाला नहीं है सर। पुरसानी हाल कोई नहीं बन रहा। एक जगह जहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बैंक के सामने पानी खड़ा है, और उसके साथ साथ जो कमर्शियल एरिया है जहाँ पर लोगों की शॉप्स वगैरह हैं वो मुतासर हो चुके हैं। जवाहर क्लब से लेकर आगे ये चकेरा आगे सुल्तान टोक तक टोटल मतलब ये सारी मार्केट की दुकानें ही हैं। बस कभी वो जिन्हें नहीं अच्छा लगता वो छोड़ के चले जाते हैं, जिनका काम चल रहा है वो चला ही रखे। बाकी पानी इधर से कभी खुश्क नहीं हुआ, यानी पानी खुश पानी नहीं होता सर। जब जब थोड़ी सी बारिश आने की देर है इधर सब पानी पानी आपको नजर आएगा। अपील क्या करना चाहेंगे मुतलका महकमे से सर? ये है कि मतलब इस इलाके को देखा जाए, मैंने अपनी आंखों से इधर से साहब को भी गुजरते देखा, राना सनाउल्लाह सारे वजीर इधर से गुजरते हैं, बाकी कोई नहीं देखता सर इसको। आपने लीडरान को यहाँ से गुजरते हुए तो देखा है, लेकिन ये नहीं देखा कि वो आए हों, इन मसाइल को समझा हो, इन मसाइल को हल करने में पहल की हो,
सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यहाँ से जो है वो आवाम से वोट किस्म का लेने हैं, आपका पुरसा न्याल नहीं बना। कोई सर कोई मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 2021 से इधर हूँ, यही हाल है। जब भी बारिश होती है हम खुद पानी में से गुजर के अपनी ब्रांच में जाते हैं। ये हालात है इस वक्त जो सिचुएशन हम आपके सामने रख रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े थे और वो हमें बता रहे हैं कि हमारे हालात ये हैं कि हम अपनी शॉप्स के अंदर अपने काम कारोबार को महदूद कर चुके हैं। हमारे हालात ये हैं कि जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं सबको मुश्किलात मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और पानी की वजह से, क्योंकि ये काफ़ी माह हो गए हैं। भाई के बकौल तो मैं 2021 से यही सूरत हाल देख रहा हूँ। अगर इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी मुतलका महकमों को होश नहीं आया, उन्होंने इस मसले को नहीं समझा, तो उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल निशान ज़रूर बनता है। सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों के इस वक्त जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है और लोगों के जो शॉप्स है, काम कारोबार है, वो बंद हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर से अपनी शॉप्स, अपने काम कारोबार बंद करके जो है वो दीगर मार्केट्स में शिफ्ट हो चुके हैं। हम हालात आपके सामने रखेंगे। नाड़वाला रोड है, इब्राहिम टाउन के बिल्कुल सामने के हालात है ये। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उधर निकासी ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ है, अगू नाला ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਜੈਂਪ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਈ ਖੜੀ ਜੈਂਪ ਆ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त नाड़वाला रोड इब्राहिम टाउन के सामने के हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ तो ये रोड जो है वो मोटरवे को भी लिंक कर रहा है, आसपास की जो आबादी है इसको लिंक कर रहा है। लोगों के काम कारोबार इसी रोड पर हो रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर शॉप्स है, मार्केट्स है और इस वक्त निज़ाम दरम बरम है लोगों का, क्योंकि कई साल हो गए हैं, कई माह हो गए हैं, पानी यहाँ से निकासी जो है वो नहीं हो पा रही है। एक बुजुर्ग हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर, हालात आपने देखे, क्या कहना चाहेंगे? कितना परेशान कुन मसला बात है आप लोगों के लिए, कितनी परेशान कुन है ये चीज़? हर दुकान के आगे पानी खड़ा हुआ है, रोड पर से गुजरने का रास्ता नहीं है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बस यही है, जब बड़े तंग हैं असी, बहुत बुरा हाल है साडा, लंघणों भी तंग आ, आने जाणों भी तंग आ असी, ते मेहरबानी करके ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨ। यानी यहाँ पर से गुजरना भी मुश्किल है। गुजर ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਆਪ ही। आप अगर बाज़ार कोई ख़रीदारी करने के लिए भी आते हैं, नहीं कर पाते? नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। तो क्या अपील करेंगे मुतलका महकमों से, आपके मसाइल हल हो, आपके मसाइल ख़त्म हो? हाँ जी, असी बस यही चाहते हैं कि साडा मसला ਜਿਹੜਾ हल होना चाहिए है। जाहिर सी बात है जी, गरीब के लिए तो सबसे बड़ी नेमत, गरीब के लिए तो सबसे बड़ा जो रिलीफ है, सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इन लोगों को जो दरपेश मसाइल है, इन लोगों को जो दरपेश चैलेंजेस है वो हल हो सके। इनका मसाइल हमने आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं इन लोगों की ज़बानी, कि ये लोग अपने काम कारोबार से इस वक्त महरूम हो रहे हैं। ये लोग रोड से एक महफूज सफ़र करने की सहूलत से महरूम हो रहे हैं। इन लोगों के जो पानी की निकासी है वो इस कदर पुअर है, इस तरह जो है वो निकासी के अबतर हालात हैं कि पानी जो है वो सड़कों पर खड़ा है और मुतलका महकमे लंबी तान कर सोए हुए हैं। और एक ऐसा रोड जहाँ से जो है वो हर व्हीकल का गुजरना होता है, इस पर जो है वो ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मोटरवे को लिंक कर रही है। और हालात आपके सामने हैं कि मुतलका महकमों की गफलत, मुतलका महकमों की नाअहली पर ये चीज़ सवाल निशान ज़रूर खड़ा करती है। और बुजुर्ग खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਾਸੀ होनी चाहिए। अच्छा, ये मसला बन किस तरह रहा है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ਕਰਦਾ मतलब किस तरह ये मसला बन रहा है? ये पानी घरों का है, किस ਇਧਰੋਂ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਜਾਏ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੂ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਜੈਂਪ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਈ ਖੜੀ, ਜੈਂਪ ਆ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਜੈਂਪ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਈਡ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ, ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਲੱਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਕਈ ਇਹ 2-3 दिन हो गए, कोई नहीं हुआ, रोजाना एक्सीडेंट होता है। यानी यहाँ पर एक शख्स की मौत भी वाकई हो चुकी है एक्सीडेंट के नतीजे में। और 2 बुजुर्ग मेरी उम्र के मोटरसाइकिल क्रॉसिंग करने लगे, एक जानू बच गया है, एक अस्पताल जाकर ट्रेन मार गया। अच्छा, तो ये फिर पानी आ किस चीज़ का रहा है जो इतना आप लोगों के लिए बवाल जान बना हुआ है? ਉੱਥੇ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अच्छा, ਨਿਕਾਸੀ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਅੱਗੂ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੂ ਨਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ये नाला मिलने चाहिए, इनकी यानी निकासी वर्कलोड ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, निकासी नहीं है। निकासी नहीं, प्रेशर पानी का ज़्यादा है। इधर सारा पानी इधर नाले च आ रहा, ये सारा तलाब बने पे और अगे तलाब बने पे, हालांकि रकबा है मलकीयत का, उत्थे तलाब बने पे और नाले सारे का पानी उसने मिल जाता है। इतने माड़ी जी बारिश होंगी इतने पानी पानी हो जाता, छिप्पड़ बन अच्छा, जाता। ये अभी तो हालात ये हैं कि बारिश नहीं हुई है, बारिश के दिनों में क्या हालात सिचुएशन हो? बार इतों लंघिया ही नहीं जाता, इतों लंघिया नहीं जाता, ट्रैफिक तो नहीं लंघिया जाता, गुजर भी नहीं सकते यहाँ बंदे दे दो औरतां दे एक्सीडेंट मोटरसाइकिल तो डटी है। मेरे सामने की गल मेरी और दुकान में बेच कर डाला, खवातीन गिर रही होती हैं पानी में आपके सामने, देख रहे होते हैं आप हालात। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मुतलका महकमे कहीं कोई काम नहीं कर रहे। वो महकमा करता ही नहीं पाया। मैं थोड़े सामने महकमा करे तो निकासी क्यों पानी क्यों रुकावट हो। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम कारोबार करते हैं? सर मैं रेडी लगाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है सर। कैसे काम कारोबार आजकल चल रहा है? अच्छा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। बताइएगा, जब भी यहाँ से गुजरना हो इस रोड से, हालात आप देख रहे होते हैं, कितनी परेशान कुन बात होती है, कितनी तकलीफ दे बात होती है, कितने उदास होते हैं इन हालात को देख। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक तो मसला ये है कि ये जो निकासी है ना, इसका निकासी का मुकम्मल तरीक़ाकार बना जाए। जो नाला है यहाँ से गुज़र रहा है वो बंद है। उसी चीज़ को अभी आपने तरीक़ाकार की बात की है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एक तरतीब होती है, एक प्लान होता है कि अगर स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया जाए तो वो मसला प्रॉपरली ख़त्म होता है। वो प्लान क्या है, वो क्या चीज़ है जिस पर अगर एक तरतीब दी जाए तो हालात मुकम्मल तौर पर मसाइल ख़त्म हो सकती हैं? हुकूमत से भी कहते हैं, बीबी मरियम से भी कहते हैं कि यहाँ से नाला भी निकाला जाए, वहाँ से जो नाला आगे जा रहा है ना, आगे निकल उसको बनाया जाए, क्योंकि फ़िलहाल तो बारिश भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जब बारिश होती है तो ये जो किनारे हैं ये सारे भर जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल। अभी बारिश भी नहीं हुई, काफ़ी महीने हो गए बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई तो हमारे घर के आगे इतना ज़्यादा पानी है कि हमारा गुज़रना बहुत मुश्किल है और हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते, पानी नापाक है। दूसरी बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत बड़ा रोड है। इस सारा आबादी का जो पानी का जो है ना सिलसिला सारा हमारे घर के आगे, यहाँ से क्योंकि आगे उधर भी बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल होती है। परली साइड पे लोग, ये जो पानी यहाँ नहीं खड़ा हुआ, परली साइड पे भी चला जाता है, इतना ज़्यादा पानी होता है। अच्छा, ये रोड क्रॉस कर जाता है, रोड बिल्कुल जो है वो पानी के नीचे आ जाता है। हाँ जी, पानी का फ्लो जो है वो रोड को क्रॉस करके दूसरी साइड पर चला जाता है। दूसरी साइड पे चला जाता है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि हाँ कोई न कोई इंतज़ाम करे, क्योंकि जो भी नमाजी या कोई आदमी गुज़र रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उसको गुज़रना भी यहाँ पे ना क्या कहते हैं, गुज़रा भी नहीं जा रहा। तो फ़ौरन इस पे ना क्या कहते हैं एक्शन लेना चाहिए। और ट्रैफिक के फ़्लो की अगर बात करें, ट्रैफिक के बहाव की क्या सूरत हाल होती है? हम देख रहे हैं जिस तरह यहाँ पर पानी है या जिस तरह मसाइल है, ट्रैफिक का फ़्लो किस तरह बेहतर हो सकता है? चीज़ें इस पे सर ये इसको एक तो पानी को ख़त्म किया जाए, इसकी निकासी बनाई जाए। दूसरी बात है कि इस पे करोगे तो आगे रोड जो है सारा रोड पे गंद है और सारा यहाँ मिट्टी डाली हुई है, तो इस क्या कहते हैं ना रोड को भी सही किया जाए। हम कहते हैं हुकूमत से कहते हैं। हालात सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त नारोवाला रोड के सामने, नारोवाला रोड पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है। इब्राहिम टाउन के सामने लोगों के काम कारोबार ठप हो चुके हैं। इस वक्त लोग यहाँ से जो है मार्केट्स में बड़ी तादाद में यहाँ पर ताजर बैठे हैं, लेकिन वो अपना काम कारोबार छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि जहाँ से गुजरना मुश्किल है, जहाँ पर से खड़ा नहीं हो जा सकता, कोई कस्टमर आकर खड़े नहीं हो सकता, तो कैसे जो है वो वहाँ से ख़रीदारी हो सकेगी, अपने मामलात को बेहतर बनाया जा सकेगा। हालात में इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, नारोवाला रोड है और इब्राहिम टाउन के सामने किस तरह पानी खड़ा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगली ब्रेक्स में हम जानने की कोशिश करेंगे मुतल्लिका महकमों के किरदार को, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान के किरदार को, लेकिन उससे पहले मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये रोड है, मोटरवे रोड है, माशाल्लाह दाएं बाएं से काफ़ी अफसरान गुजरते हैं, लेकिन कभी किसी ने गौर ही नहीं किया। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नारोवाला रोड जो इस वक्त मोटरवे को लिंक कर रहा है और इब्राहिम टाउन के सामने CC 178 का ये एरिया है, ये लोकेशन है जो इस वक्त हमने आपको बयान की है। और इसी पर जो पानी रोड पर खड़ा हुआ है, मेन रोड पर
चूँकि ये एक मसरूफ़ रोड है बाकी रोड्स की निस्बत, क्योंकि मोटरवे को लिंक कर रहा है, बड़ी तादाद में यहाँ से गाड़ियों का गुजर होता है रोज़ाना की बुनियाद पर, और पानी खड़ा होने की वजह से जो इस वक्त तकरीबन मेन रोड के निस्फ हिस्से तक पहुँच चुका है, वहाँ पर से हादसात भी फिर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब ट्रैफिक फ़्लो नहीं होगा, ट्रैफिक जाम लगेगा, उस वजह से जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है हादसात जो है वो पेश आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह मसाइल के अंबार लग चुके हैं, इनका हल किस तरह मुमकिन है, और उसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे मुतलका महकमों ने कितनी दिलचस्पी ली, मुंतखब नुमाइंदेगान जिन्होंने इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के नारे पर इनसे वोट लिया। सर बताइएगा, कितने परेशान कुन हालात हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन सब सूरत हाल में आपको? बहुत परेशानी बनती है पानी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ गुजरते हैं, आना जाना है, मेन रोड है, परेशानी तो बहुत होती है आने जाने की, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। कई बार देखा हमने, औरतें बच्चे बूढ़े परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको पानी की वजह से ना, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। यानी बच्चे हों, ख़वातीन हों, वो बूढ़े हों, सबको जो है ये एक कॉमन मसले का जो है वो सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल करना पड़ता है। उसके साथ हादसात की क्या रेशो शरह है, आप जो देख रहे होते हैं या आपकी नज़र में जो आ रही होती हैं, कितने हादसात रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ रुनुमा हो रहे हैं? मेन रोड है, मोटरवे रोड है, माशाल्लाह दाएं बाएं से काफ़ी अफसरान गुजरते हैं, लेकिन कभी किसी ने गौर ही नहीं किया। एक्सीडेंट उनके सामने भी होते हैं, उनको भी पता चलता है यार आवाम इकट्ठी हुई है, क्यों हुई है, कोई मसला बना है, पानी है, और आने जाने की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। बड़ी तकरीबन इस वक्त निस्फ हिस्से तक तो ये पहुँच चुका है पानी, रोड का निस्फ हिस्सा तो ये पानी की लपेट में आ चुका है। बारिश के दिनों में हालात क्या होते होंगे? बारिश के दिनों में तो ये दोनों साइड रोड की जो है वो भर जाती होंगी। दोनों तरफ से पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है, गुजरने का रास्ता कहीं से नहीं होता, बड़ी परेशानी होती है, दाएं बाएं से गुजरना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मैनेज की फिर किस तरह करते हैं? क्योंकि जब आपने बताया ना कि आपका काम कारोबार भी ठप हो रहा है, दुकानें लोग यहाँ से बंद कर रहे हैं, अपनी शॉप्स क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर नहीं आ रहा, गुजरने का यहाँ से रास्ते तक नहीं है, और जो आसपास की रिहायशी आबादी है वो तो उसका तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ आना भी नामुमकिन बना हुआ है इस पानी की वजह से। इन सब एक मुश्किल सूरत हाल में फिर गुजर बसर किस तरह करते हैं? मामलात हों जहाँ पर ज़िंदगी हो, माशरती मामलात हो, दीगर चीज़ें हो, किस तरह मैनेज किस तरह करते हैं? बड़ी मुश्किल होती है, जूतियाँ तार के पानी से बीच में से गुजरना पड़ता है। बच्चों को भी लेके जाते हैं, इसी तरह ही जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, बुजुर्ग आदमी, बड़ी परेशानी होती है। जूते उतार के हाथों में पकड़ कर यहाँ से चल रहे हाँ हैं। जी, इस तरह ही है, बुजुर्गों को लेके जाते हैं दाएं बाएं सड़क क्रॉस कराने के लिए पानी से। उस वक्त जब इन हालात से गुजर रहे होते हैं तो उन लीडरान की याद नहीं आती जिन्होंने आपसे वोट लिए होते हैं या जिनको आपने वोट दिए होते हैं, जो आपके वोट से मुंतखब होकर जीत कर ऐवानों तक गए होते हैं? परेशानी ये होती है, फिर कैसे याद करते हैं उनको, अल्लाह के आगे दुआ करते हैं कि या अल्लाह इनको हदायत दे, कोई सीधा रास्ता अपनाए हमारे लिए भी। जैसे कि ये बिजली का एक बिल ना उतारें या दूसरा बिल ना उतारें तो प्लास लेके आ जाते हैं, हाँ जी आपका मीटर उतारना है जी, लेकिन पानी की वजह से कोई देख ही नहीं रहा कि इन लोगों को परेशानी हो रही है, कि चलो इनका कोई सबब बना है, कोई बात नहीं, कोई अफसर। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? नबील। अच्छा नबील, क्या काम करते हो? मैं इधर शॉप पे काम करता हूँ। शॉप पे काम करते हो। ये बताओ बेटा, हालात क्या है जिस तरह हम देख रहे हैं? शॉप्स अमूमन मोस्टली क्लोज हो चुकी हूँ, जी बहुत बुरे हालात हैं, हमने खाना खाना मुश्किल हुआ है हमारा, खाना तक मुश्किल। खाना खाना मुश्किल हुआ है। हमारी वज़ीर आज़म से अपील है, हमारी बात सुने, हम खाना खाते हैं मुंह में मच्छर भी चले जाता है कभी। यानी स्मेल ताफून की वजह से अपनी शॉप्स में खाने के वक्त अगर कोई चीज़ मंगाई जाती है तो वो खा भी नहीं सकते। नहीं खा भी नहीं सकते, इधर बाहर आना जाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमें प्रॉब्लम है। मशीन के ऊपर बैठ के हम खाना खा रहे हैं, नीचे बैठ के खाना भी नहीं खा सकते, मुंह में मच्छर जाता है, बहुत बदबू है, बहुत बुरे हालात हैं, हम बहुत परेशान हैं इस वजह से। हम देख रहे हैं ना कि निस्फ हिस्सा तकरीबन जो है वो रोड की इस तरफ जो है वो पानी की लपेट में है, निस्फ हिस्सा रोड का जो है वो पानी की लपेट में है, रोड पर निस्फ हिस्से तक पानी की लपेट में है। लेकिन जब बारिश होती होगी फिर तो ये रोड पानी क्रॉस करके आपकी शॉप्स के अंदर तक जाता होगा। जी बिल्कुल जाता है, बहुत मुश्किल से हम भी गुजरते हैं, बहुत बुरे हालात हैं, हम क्या करें। अब हमारी अपील ही है, वो अपील हमारी सुन लें, हमारा मसला हल। हालात मुश्किल है, हालात बहुत मुश्किल हैं, सरवाइव करना, गुजर बसर करना आप लोगों के लिए। जी बहुत मुश्किल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। नासिर महमूद। क्या कहेंगे, हालात आपने देखे सर? एक तरह भाई कह रहे हैं कि हम तो अपनी शॉप्स के अंदर अगर खाना मंगवाएं खाने के वक्त तो हम वो नहीं खा सकते, हमारे स्मेल ताफून बदबू इतनी ज़्यादा होती है। हाँ जी, उससे स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, स्मेल की वजह से हम खाना नहीं खा पाते।
तो मैंने यार आंखों में देखा, मुझे 3-4 साल हो गए यहाँ पे शॉप पे काम करते हैं, तो मैंने अपनी आंखों से ऐसे ऐसे हादसे देखे हैं। बाइक रुकती है पानी की वजह से, अगले दिन कार वाले के साथ मोटरसाइकिल बजा तो उससे लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इस तरीके से होती है, हाथों पाई हो जाते, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होता है यहाँ पर, हकीकत बात है ये। तो हमारी आपसी लड़ाइयाँ लोगों की बढ़ रही हैं, क्योंकि जब इसके बाद हादसा रुनुमा होता है, जब मसले मसाइल खड़े होते हैं, तो उसके बाद जो है फिर लोगों की लड़ाइयाँ आपसी बढ़ रही होती है, क्लैशेस लोगों पे बढ़ रही होती है। हाँ जी, लड़ाई हो रही लाजमी होती है, क्योंकि एक्सीडेंट इस तरीके से होता है वो पानी की वजह से। तो हम लोगों से गुजरना भी बहुत मुश्किल है। हमारी अपील है, ये पिछले 3-4 साल यहाँ पानी का निकास नहीं हुआ है। 3-4 साल अच्छा इतना टाइम लिया क्यों? मुतलका महकमे ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, मुतलका महकमा गफलत बरत रहा, या हुआ क्या कि 3-4 साल हो गए और पानी की निकासी नहीं हो सकी? नहीं, पानी की निकासी नहीं होगी। जब पिछले 2 साल से ना, या जब सोलंग लगा था, या सोलंग लगा सी तो इतने खाला में पेर नहीं होया, खाला में पेर नहीं किया, सोलंग लग गया। सोलंग लगन की वजह तो खाला सी फिर रिपेयर नहीं होया, इत्थों नहीं होया, तो सोलंग लगन तो पानी की निकासी खराब हो गई है। पिछले 2-2.5 साल से जब चेक कर सकते हैं, यह पहले सोलंग यहाँ ख़राब हुआ था। पीछे जो रिहायशी एरिया है वहाँ के भी हालात ये ऐसे ही हैं कि वहाँ पर भी पानी की निकासी और ये मामला सिफर है। हाँ जी, ये सिफर है, ये भी सिफर है पानी की निकासी। हालात हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह भाई हमें बता रहे थे कि ना सिर्फ यहाँ शॉप्स पर, बल्कि जो इससे हटकर जो पीछे आबादी है या जो पीछे रिहायशी एरिया है, वहाँ के भी हालात ऐसे ही हैं। पानी की निकासी लोगों की ना होने की वजह से, निकासी का निज़ाम जो है वो ख़राब होने की वजह से इस वक्त हालात ये हैं कि रोड्स के ऊपर जो है वो पानी आ चुका है। ये एक मेन रोड है, ये मेन शाहराह है, मेन रोड है जो इस वक्त फैसलाबाद को कनेक्ट करती है मोटरवे के साथ। और वहाँ पर हालात ये हैं कि इस वक्त निस्फ हिस्सा, ये इस वक्त तकरीबन जो है वो मैं फैसलाबाद के जो है वो निस्फ हिस्सा रोड के जो है वो निस्फ हिस्से के अंदर इस वक्त खड़ा हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है वो पानी है। यहाँ पर से जो रिक्शा गुजर रहा है, बाइक गुजर रही है, लोग गुजर रहे हैं, सबको जो है मसाइल मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मुतलका महकमों को इन्होंने इंगेज करने की कोशिश की, या मुतलका महकमों से इन्होंने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी इन लोगों को एक लूप के अंदर घुमाया। कभी इसको जो है, कभी इन लोगों को जो है वो एक महकमे की तरफ भेज दिया जाता कि नहीं जी ये हमारा काम नहीं है, आप दूसरे महकमे से रुजू करें। दूसरे महकमे वाले तीसरे महकमे के पास भेज देते थे। मसाइल का हल नहीं हुआ, सिर्फ एक लूप था, एक सर्कल था जो घूमता रहा, और मसाइल कई साल गुजर जाने के बाद भी जूं के तूं रह गए। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। CC 178 ये नाड़ावाला रोड है और इब्राहिम टाउन के इलाके के सामने के ये हालात है, वह जानने की कोशिश करेंगे मुंतखब नुमाइंदगान का किरदार, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद। टैक्स वाले जब आते हैं ना टैक्स लेने के लिए, तो फिर तो वो 1 मिनट नहीं लगाते, हमारी दुकानों को सील कर देते हैं, और फैसिलिटी एक भी नहीं है। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 178 का ये इलाका है, नाड़ोवाला रोड, जो मोटरवे को लिंक कर रहा है इस वक्त फैसलाबाद के जो रहने वाले लोग हैं उनसे। और हालत सूरत हाल ये है कि वहाँ पर कई साल बीत जाने के बावजूद पानी खड़ा हुआ है, उसकी निकासी नहीं हो पा रही। जानने पर हमें मालूम ये पड़ा है कि इस वक्त आधा एक साइड का जो रोड है उसका निस्फ हिस्सा इस वक्त पानी की लपेट में मुकम्मल तौर पर आ चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर 8 से 10 हादसात का रुनुमा होना मामूल बन चुका है। बच्चे, ख़वातीन और उसके साथ साथ जो है वो बुज़ुर्ग आंखों के सामने लोग देख रहे होते हैं, पानी में गिर रहे होते हैं, कोई मदद करने वाला नहीं होता, बेयारो मददगार जो है वो छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ तक मसला। और इसके बाद जो एक और बड़ा मसला है वो ये है कि इस वक्त जो काम कारोबार यहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि बड़ी तादाद में मार्केट्स में लोग यहाँ पर बैठे हैं जो अपना रोज़गार कमा रहे हैं, वो भी अपना काम कारोबार यहाँ से छोड़ने लग गए हैं। और उसकी बड़ी वजह ये है कि जहाँ से गुज़रना मुश्किल है, जहाँ पर से रास्ते ही नहीं है गुज़रने का, वहाँ पर कोई खड़ा कैसे होगा, ख़रीदार कैसे आएगा, चीज़ कैसे ख़रीदेगा, बिकेगी कैसे, ये सवाल ये निशान है जो ज़ाहिर सी बात है हर ताजर के ज़हन में इस वक्त घूम रहे हैं। लोग अपना काम कारोबार बंद करके कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, किसी एरिया को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हालात सूरत हाल ये हैं कि कई साल गुजर जाने के बाद भी मसाइल हल नहीं हुए। निस्फ हिस्सा इस वक्त पानी की लपेट में आ चुका है, और अगर इसकी बेहतरी नहीं हो सकती या सीवरेज का सिस्टम को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, तो मज़ीद भी नाड़वाला रोड ये जो है पानी की तरफ, तबाही की तरफ ही जाएगा। हमारे साथ दो भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जी? जी मेरा नाम महबूब है जी। अच्छा महबूब साहब, कितनी हकीकत है बात? क्योंकि पहले हमसे भाइयों ने बताया कि कुछ कह रहे हैं कि हम अपना कारोबार यहाँ से छोड़ चुके हैं,
कुछ कह रहे हैं कि लोग छोड़ते जा रहे हैं। आप बताइए कितनी हकीकत है, कितनी वैलिड बात है ये? सर देखिए, ये तो कैमरे की आंख आपको मज़ीद बेहतर जो है वो गाइडलाइन कर देगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इतना अरसा होने के बावजूद कभी ये तालाब उस साइड पे बना होता है, कभी इस साइड पे बना होता है रोड की, और हम लोग दरखास्तें दे दे के भी थक गए हैं। और सबसे बढ़ के मज़ा ये देखें कि टैक्स वाले जब आते हैं ना टैक्स लेने के लिए, तो फिर तो वो एक मिनट नहीं लगाते, हमारी दुकानों को सील कर देते हैं। और फैसिलिटी एक भी नहीं है कि यहाँ पे बिजली का अगर उनको कहा जाए तो वो कहते हैं जी बिजली भी नहीं है, यानी ये एरिया ही नहीं है बिजली का। क्यों? ये क्या उनकी तरफ से लॉजिक पेश की जाती है? ये सी बात है, हमें ये खुद समझ नहीं आ रही कि पीछे तक भी बिजली है और आगे तक भी बिजली है। ये सेंटर वाला एरिया क्यों छोड़ा जा रहा है? बीच वाला एरिया जब भी उनसे बात करें ना, आप खुद देखें यहाँ पे वो लाइनें नहीं गुजर रही है, बड़ी लाइनें गुजर रही हैं। किसी से बात करें ये शॉप्स के लिए तो वो कहते हैं जी यहाँ पे आप अपना ट्रांसफार्मर रखवाएं। अब कौन बंदा ये 5-7 लाख का या 10 लाख का खर्चा करे कि सिर्फ जो अपने ट्रांसफार्मर अपनी एक छोटी सी शॉप्स के लिए? एक कारोबार भी जिसकी जो है वो अमाउंट आप कह लें 5 लाख है, क्योंकि छोटा कारोबार यहाँ पर करने वाले बेशतर लोग अब बैठे हुए हैं, तो वो कैसे इतनी हैवी अमाउंट जो है वो अफोर्ड कर सकेगा? ये आपने जब उनसे सवाल किया तो क्या उनकी तरफ से रिस्पॉन्स था? कोई कायल हो पाए आपके इस पॉइंट पर, इस बात पर? सर यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं सुनता, जिसके पास भी जाए ना वो बस ये कहता है जी हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ पे वोट लेने के लिए भी आ जाते हैं तो हो जाएगा। अच्छा, एक दफ़ा उन्होंने खंबे भी ये सामने रखे फिर उठा लिए, यानी बात इस हद तक है कि हम लोग इतना, ये सुबह से आप ये देखें कि कोई बंदा आपको नज़र आ रहा है शॉप में? नहीं आ रहा। मुझे ये बड़ी अब मायूसी है। बाकी आप बात आपकी दुरुस्त है कि सुबह से इस वक्त जितनी देर हो गई हम यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन 1.5 घंटा हमें जो है वो हो रहा है। हम यहाँ पर जो देख सके अपनी आंखों देखा हाल ये है कि काम कारोबार करने वाले जो ताजिर कम्यूनिटी है, जो दुकानदार हजरात हैं, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि जब गुजरने का रास्ता नहीं है, कोई शहरी गुजरेगा नहीं, वहाँ पर रुकेगा कोई कैसे? तो इन सब के बावजूद, महकमों को इंगेज करने के बावजूद, हालात रखने के बावजूद आपको मायूसी का सामना करना पड़ा। अब मुंतखब नुमाइंदगान उनके किरदार की तरह भी आया जाए तो उन्होंने कितना आपकी आवाज़ पर लबैक कहा? सर यहाँ पे कोई बंदा किसी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। मैं आपको बता रहा हूँ कि MNAs MPs तक भी हम लोगों ने जाके ये इशू उठाया कि कम से कम हमें इलेक्ट्रिसिटी तो दी जाए, बिजली दी जाए, हमें सीवरेज का निज़ाम दिया, ये 2 चीज़ें हमें दी जाएँ तो हम आपको टैक्स देते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद वो महकमे वाले तो 1 मिनट नहीं लगा तो वो कहते जी ये हमने बंद कर दिया है, ये आप जाने और आपका कान जाने, हमने टैक्स सिर्फ कलेक्ट करना है आप लोगों से और हमारा काम नहीं है। अच्छा, बिजली के बिल देखें तो इतने भारी आते हैं, जितने ये ट्रांसफार्मर लगे हुए, किसी का 2 लाख आ रहा है, किसी का 1.5 लाख आ रहा है, तो हर बंदा पे कर रहा है, यानी कोई एक दिन की भी उसमें कंसेशन नहीं मिलती। उसके बावजूद हमारा हाल ये अब तर हो गया कि यहाँ हम लोगों ने लाशें उठा उठा के थक गए हैं, यकीन करें। और फिर ये देखें कि वो पीछे मुर्गे वाला बैठा, वो बेचारा पानी इधर आता तो वो आगे कर लेता है, वो फिर आगे कर लेता है। अब वो करता करता वो आज सुबह भी कह रहा था कि यार ये मैं अड्डा उठा जाऊँ, मैं घर को आग लगा दूँ, मैं अपने बच्चों को मार दूँ, मैं करूँ क्या? यानी इस हद तक ये आप पेट्रोल पंप वाले देख लें तो वो अपने हाथों से इसकी सफाई कर रहे हैं, कम से कम कि पानी जो है वो हमारे पास कस्टमर्स नहीं आ रहा, आगे जा रहा है, वो बनने लगा लगा के, यानी ये कंडीशन जा रही है कि आगे से ट्रैफिक रुकती है और पीछे से वो बजती है एक दूसरे के अंदर। कोई ना कोई डेली इधर बंदा मर जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, उठा उठा के हमारे पास, यानी कोई पानी लेके आता है, कोई भागता है, ये कंडीशन बनी हुई। हम तो इतना तंग आ चुके हैं ना इस सिस्टम से। और देख लें कि ये है मेन रोड कि मोटरवे का इंटरचेंज आगे है एक, यानी वहाँ पे कमालपुर का है, उस रोड को भी देख लें और इसकी हालत भी देख लें कि ये क्या है। अच्छा, तो ये वजह कुछ समझ में आती है क्योंकि मेन रोड है, मेन गुजरगाह है और उसकी इतनी बुरी हालत है, तो कोई लॉजिक भी होती है, कोई समझ भी होती है कि चले कोई ये वजह होगी, शायद कोई अहले इलाका की तरफ से कोई पानी का ओवरलोड होगा जो सीवरेज लाइनों को जो है वो क्रॉस करते हुए यहाँ तक आया है। सर ओवरलोड का मसला नहीं है, ये बिल भी ले जाते हैं, वासा का भी बिल लेके जाते हैं यहाँ पे, हालांकि वासा का चक्कर नहीं, लेकिन वासा वाले फिर भी बिल लेके जाते हैं। और जब कहीं उनको शिकायत करें ना, वो क्या करते हैं कि वीडियो बनाने के लिए एक बंदा खड़ा होता है और दूसरा उसमें से पेपर उठा रहा है, फोटो सेशन सिर्फ फोटो सेशन लेते हैं। इस वक्त मसाइल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है, क्योंकि जब भी कंप्लेंट्स की जाती है तो मुतलका महकमों से ये जवाब आता है या उनके जो सरबराह हैं कि फ़लाँ जगह से जो कंप्लेन आई थी उस पर हमारी टीम पहुंच गई, उन्होंने वो चीज़ क्लियर कर दी, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ तस्वीर का धोखा होता है, आँख का धोखा होता है, जो उस वक्त वहाँ पर खड़ा जो एम्प्लॉय है, जो मुलाजिम है, वो खींच कर भेज रहा होता है। कौर भाई भी हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, हालात आपने देखे सर, कितना आपका काम कारोबार तबाह हो चुका है? बस 2 महीने से ये है कि बिल्कुल कोई कस्टमर नहीं इधर आ रहा है, सिर्फ ये पानी की वजह से ही, बस ये मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। 2 माह हो गए, अभी तक कोई कस्टमर इधर नहीं आया। अभी आपके सामने दुकान का हाल देख लें, ऐसे बैठे हुए हैं बस, बिल्कुल।
तो कैसे हालात फिर बेहतर होंगे, कोई उम्मीदें हैं? हाँ भाई साहब ने बिल्कुल सही बताया, हालात यही है बिल्कुल। उम्मीदें भी नहीं है बेहतर होने की? कुछ समझ ही नहीं आ रही है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, क्या करें हम लोग। ये लोगों मट्टी में इस वक्त मायूसी है, लोग अपनी उम्मीदें हारते जा रहे हैं क्योंकि लीडरान से उम्मीदें लगा लगा कर थक चुके हैं और हर दफ़ा जो रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आया वो मायूस कुन था। एक और भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली अकबर। क्या काम करते हैं सर? एक कार वाश का। अच्छा, इधर कार वॉश अपने अपना सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है। यहाँ से जब गाड़ियाँ वॉश होकर जाती होंगी तो जिस तरह के हालात सिचुएशन है तो वो इतनी महफूज रह पाती होंगी कीचड़ से, गंदे पानी से, कि वो मालूम हो सके कि ये गाड़ी जो है वो अभी धुली है? वो कस्टमर तो आते ही नहीं है, जो कोई आता है वो बहुत परेशान होता है, वो हमको बोलता है कि आप इसको हल करें, इसका मसला, हम आपको पैसे देते हैं, गाड़ी तो हमारी फिर गंदी हो जानी है। ठीक है, वो इसीलिए आप अपने सामने कैमरा घुमा के देख लें कि कोई गाड़ी भी नहीं लगी हुई। यानी उससे आप लोगों का काम कारोबार भी बड़ा डिस्टर्ब हो। हाँ जी, कमर्शियल मीटर है, वो बिल हर महीने अदा करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर महीने बिलों की अदायगी भी करते हैं, लेकिन उसमें फिर भी आपके मसाइल ख़त्म करने में बेहतरी नहीं है। नहीं आई। मसाइल जो कि तू रह गए, लोग अपने मसाइल बयान कर कर थक गए और मुतल्लिका महकमे ने भी ठान लिया है कि इनके तमाम मसाइल को जो है वो नज़रअंदाज किया जाएगा। इस वक्त आंखों देखे हालात, सूरत हाल हम देख रहे हैं कि रोड के ऊपर जो है वो एक तरफ तो निस्फ हिस्सा पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, उसके साथ साथ जिस तरह ट्रैफिक की रवानगी है या जिस तरह ट्रैफिक फ़्लो है उससे ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक के हादसा बढ़ रहे हैं। अभी वो भाई हमें बता रहे थे कि हम तो थक चुके हैं, रोज़ाना यहाँ से लाशें उठा उठा कर, रोज़ाना यहाँ से मरीज़ जो है, पेशेंट्स जो है हादसे के नतीजे में होते हैं, किसी की टांग टूट गई, किसी के खुदा न खासा और कोई मसला हो गया, उनको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करके हालात हमने आपके सामने रखे। उम्मीद ये की जाती है कि CC 178 नाड़ावाला रोड का ये जो एरिया है इसको बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका महकमा अपना काम कारकर्दगी बेहतर बनाएगा और यहाँ से पानी की निकासी को बेहतर किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने।